उनको आप कवर भी करते हैं, आप हमेशा उनका जो अंदाज बयान है कुछ डिफरेंट है। और मेरे साथ हमारे यंग डायनेमिक स्पोक्स पर्सन मंजूर भट्ट साहब। साथियों, शॉर्ट नोटिस में आज आप आई, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से कल आपने देखा कि एक हाई वोल्टेज ड्रामा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से यहां करने की जो कोशिश की गई, हाई वोल्टेज ड्रामा। कभी वो कह रहा था कि मैं बर्स्ट हो जाऊंगा ईद के बाद, हमने कहीं धमाका ही नहीं सुना, कहां फट गए। लेकिन यकीन के साथ कह सकते हैं जम्मू कश्मीर के लोग उसको फोड़ देंगे और ऐसा धमाका होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की धज्जियां उठ जाएंगी। उमर साहब का स्टेटमेंट, हम जंतर मंतर पे धरना देंगे, एहतजाज करेंगे। बड़ी मुश्किल के बाद, पहलगाम अटैक के बाद टूरिज्म यहां रिवाइव हो गया था, अब टूरिस्ट यहां आ रहे हैं। लेकिन अनमैचवर सीएम साहब जो कह रहे कि जंतर मंतर में धरना दूंगा, क्या मैसेज जाएगी देश को? क्या वो श्रद्धालु अमरनाथ जी यात्रा के लिए जो आना चाहते हैं, एक रॉन्ग मैसेज नहीं जाएगी? उन टूरिस्टों के लिए एक रॉन्ग मैसेज नहीं जाएगी? वो यही नहीं सोचेंगे शायद अब भी जम्मू कश्मीर में हालात खराब है इसलिए यहां ये धरने पे बैठे हैं? सबसे पहला ये मेरा उमर साहब को ये क्वेश्चन है, आप देश के लोगों को, आप उन अमरनाथ जी यात्राओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है इसलिए हम धरना पे बैठे हैं? उमर साहब जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर की इस टूरिज्म इंडस्ट्री को बर्बाद करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा अटैक है यहां की टूरिज्म, उस नाव वाले, उस होटलियर, उस रेड़े वाले जिसका रोजगार टूरिज्म सेक्टर के साथ जुड़ा है, ये बहुत बड़ा हमला उस पर। नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मांगते हैं, स्टेटहुड की बात। जब बार बार देश के वजीर आजम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने यह बात कही कि एप्रोप्रिएट टाइम पे आ जाएगा, और उस पर तुरंत यही लोग इसको कोर्ट में लेके चले गए, चाहे वो स्टेटहुड का मामला हो, चाहे वो स्पेशल स्टेटस का मामला, ये कोर्ट में लेके गए। अब उस कोर्ट पे भी इनको भरोसा नहीं जिस कोर्ट को ये फरियाद लेके चले गए है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के कथनी और करने में फर्क है। एक आम सी लफ्ज में अगर हम कहें, वादे, गारंटियां, 12 गैस सिलेंडर, 5 किलो चावल, 1 लाख जॉब्स, डिलीवरी को परमिट करना, 200 यूनिट बिजली। अब जब लोगों का प्रेशर इन पे आ गया है तो इन्होंने ये हाई वोल्टेज ड्रामा यहां शुरू करना और अब लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करना। और ये शायद जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ समझते हैं इसलिए कहते हैं हम जंतर मंतर पे धरना के लिए जाएंगे। कुछ भी हासिल नहीं होगा, ये सिर्फ उस गवर्नमेंट पैसे की बर्बादी है जो कल इन्होंने वहां वाजमान पे लगाया है। अब ना इनसे नौकरी दी गई, ना बिजली के 200 यूनिट, ना गैस सिलेंडर। मुझे लगता है जो वहां हांगल और जो मंकी वहां दाचीगाम में है, शायद उनको भी ये अब डाइज करने के लिए वहां चला गया। उनको भी शायद कल उमर साहब ने कहा होगा 200 किलो ही घास आप खा सकते हैं, उसके बाद आपको भी टैक्स लगेगा, खाली 200, उनसे भी ये टैक्स लेगा। बहुत शोर शराबा उमर साहब का, मुझे रेड कारपेट नहीं चाहिए, मैं निकलूंगा तो ट्रैफिक जाम है। उमर साहब, कल आपने पूरी दुनिया को गलत मैसेज दी जब आपने दाचीगाम के गेट बंद कराई। वो टूरिस्ट जो गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र से आए, आपने 7 घंटे तक उनको बाहर होस्टेज करके रखा, उनका जवाब दीजिए। हम उमर साहब से एक ही सवाल करना चाहते हैं, कब तक आप जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बनाओगे? लेकिन लास्ट में इतना मैं कहूंगा, उससे तो बर्स्ट नहीं हुआ, लेकिन लोग जरूर उसको ऐसा धमाका करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की धज्जियां उठ जाएंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अब डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया से